Hello everyone, this is me YS Raj. Welcome back to my video in which today we'll be discussing the list of documents required for your NEET counseling. ठीक है, results आ चुके हैं आपके पास में. If you are willing for the counseling procedure, so the list of documents that you will be needing includes सबसे पहली चीज आपका एडमिट कार्ड, दूसरी चीज आपका स्कोर कार्ड. सबसे पहला कंफ्यूजन रिमूव करो that admit card and score card are same. No, they are not the same. Admit card is something जो आपको एग्जाम से पहले मिलता है, स्कोर कार्ड is something जो एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आपको मिलता है. ठीक है, अब मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, हर डॉक्यूमेंट की 5 कॉपीज अपने साथ में लेके चलना. ठीक है, इन केस आपके पास में जब अलॉटमेंट हो जाता है एंड आप रिपोर्ट करने जा रहे हो किसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, तो आपको हर डॉक्यूमेंट की 5 कॉपीज जेरोक्स, ठीक है, फोटो कॉपी जिसको आप बोलते हो, वो आप अपने पास में रख लेना. मैक्सिमम में 3 से काम हो जाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में 4, लेकिन एक आपको भी तो चाहिए होगी अपने पास में एज एन एविडेंस, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो डिपॉजिट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ 5 रखना. अगर 4 इन केस वो ले भी लेता है डिपार्टमेंट, कॉलेज डिपार्टमेंट अगर ले भी लेता है ना काउंसलिंग के टाइम पे, तो बाकी का तो आपके पास रहेगा. एक कॉपी आपको चाहिए, राइट? हाँ. थर्ड इज योर अलॉटमेंट लेटर, जो आपके पास में आएगा जब आपको कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो आपके पास में अलॉटमेंट लेटर आता है, जो कि आपको जब आप सेक्शन में जाओगे ना काउंसलिंग वाले में, तो आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सेक्शन में. जब क्योंकि आपके सेक्शन में जब आप लॉग इन करोगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर करके एक सेक्शन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको. अब क्लास 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको चाहिए ना. वो मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट बहुत से बोर्ड्स में क्या है, सेम होते हैं. एंड इन बिटवीन सीबीएसई ने भी आई थिंक 10th 12th के अंदर ये चीज करी थी, दैट मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट सेम रखा था. तो अगर वो सेम है देन देयर इज नो इशू, लेकिन अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग रखना है. क्लास 10th के मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे डीओबी का क्लैश में बताना चाहता हूँ. दैट डीओबी एमसीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी डीओबी का जो प्रूफ होता है वो आपके 10th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट के बेसिस पे होगा. लेकिन अगर कोई क्लैश है उसके अंदर, जब भी कोई एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो उस केस के अंदर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द फाइनल प्रूफ फॉर योर डीओबी, राइट? तो अगर आपका क्लैश है तो आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, फाइनली दैट विल बी कंसिडर्ड. एंड अगर क्लैश नहीं है, जो उसके अंदर मार्कशीट के अंदर है सही है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी. बट रख लेना यार अपने पास में फॉर बेटर. माइग्रेटरी सर्टिफिकेट, माइग्रेटरी सर्टिफिकेट मिलता है क्लास 12 क्लियरिंग के बाद में. ठीक है, एंड टीसी दैट इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो भी आपको क्लास 12 के बाद में स्कूल से मिला होगा. कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी स्कूल से मिलता है व्हेन यू पास आउट योर 12th, राइट? उसके बाद में आता है पासपोर्ट फोटो. पासपोर्ट फोटो की अगर मैं बात करूं, देखो नॉर्मली 8 से काम हो जाता है, बट सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जस्ट लाइक माइन, ठीक है, आई नो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आई वाज डिमांडेड 16 फोटोज. ठीक है, उस टाइम पे थी मेरे पास तो मैंने दे दी. सो आप रख लेना 16 फोटोज. 16 फोटोज, 8 to 16 फोटोज आर मोर देन एनफ. ट्राई करना कि जो एडमिट कार्ड के अंदर जो फोटो है वही रहे. ठीक है, द इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग गिवन बाय मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आर मेंट आर सच दैट कि आपको मिनिमम डिस्कम्फर्ट हो ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ एडमिशन. ठीक है, क्योंकि यार कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी चीजें चेंज हो रही है. ठीक है, हर कॉलेज के अपने नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उस हिसाब से चीजें चलती हैं. इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं. इसलिए मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं कि जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है उतना मैं आपको बता रहा हूँ. कमिंग नेक्स्ट टू योर आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड. देखो मोस्ट प्रोबेबली आधार कार्ड से काम हो जाता है, आधार कार्ड होना चाहिए. ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी चीज हो सकती है. अब यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है, सपोज इनिशियल है, कुछ भी है चीजें, स्पेलिंग है, दैट शुड बी द सेम ऑन आधार कार्ड. ठीक है, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए. अब देखो यार, जो आपकी मार्कशीट्स हैं, अब मार्कशीट्स में नेम को चेंज करवाना मुश्किल होता है. आधार कार्ड में कंपैरेटिवली इजी है, विद इन 1 मंथ चीजें हो जाती हैं. तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट या फिर डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, कोई भी एरर है, ठीक है, उस एरर के केस में आप उसको करेक्ट आउट करवा लीजिएगा. नाउ वी विल कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट्स. नाउ व्हाट अबाउट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स? यार कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आता है एससी एसटी कैटेगरी के लिए. सो एससी एसटी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एक बार बनाओ, आपके लिए लाइफ टाइम के लिए चलता है वो चीज. ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं होती बार बार बनाने. सेकंड आता है ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट. नाउ ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट की स्टेट एंड सेंटर की जो है डिफरेंट लिस्ट होती है नॉन क्रीमी लेयर के लिए ओबीसी के अंदर. तो आपको चेक करना पड़ेगा दैट अगर आप ओबीसी से हो, नॉन क्रीमी लेयर से हो, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एलिजिबल हो, पर्टिकुलर सेंटर की लिस्ट में एलिजिबल हो, कहां पे हो, इसके लिए सर्टिफिकेट बनता है अलग से. एंड वो ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए. इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, तभी वो चीज वैलिड होगी, अदरवाइज वो चीज वैलिड नहीं होगी. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर यू
कमिंग टू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तहसीलदार ऑफिस में बनेगा, ये भी करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए तभी वैलिड होगा, ठीक है। अगर आप इन केस यू आर अप्लाइंग फॉर जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, नॉट ईडब्ल्यूएस की बात करूं, क्या उसके केस में, बिकॉज ये भी एक क्वेश्चन आता है कि उसके केस में कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है क्या। तो अगर मैं बात करूं जनरल के अंदर कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, बिकॉज बीइंग अलॉटेड ऑन जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी में आपको आप ना तो कुछ ले रहे हो, रिजर्वेशन वगैरह आप ले नहीं रहे, तो ऑब्वियस बात है उसके केस में आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, इफ यू आर फ्रॉम पीडब्ल्यूडी कोटा, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कि पहले क्या होता था, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स कहीं से भी बन जाते थे और वो मान्य थे, ठीक है, दे आर वैलिड। ये पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जो होता है दैट शुड बी ओनली फ्रॉम एनएमसी और एमसीसी नोटिफाइड डिसेबिलिटी बोर्ड। इनकम सर्टिफिकेट इसको करंट फाइनेंशियल है, लेकिन ये कंडीशनल है। अगर इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है, जैसे ईडब्ल्यूएस के अंदर चाहिए होता है, ठीक है, इन केसेस किसी किसी स्टेट या पर्टिकुलर स्टेट्स में ही चाहिए, तो उस केस में अगर हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी हो तो चलेगा। कमिंग टू डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, व्हेन इट कम्स टू डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर स्टेट डोमिसाइल आपका 10th एंड 12th मार्कशीट के बेसिस पे प्रूव हो जाता है, बट कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो कि डोमिसाइल मांगते हैं। एंड इवन फ्रॉम व्हेन यू आर फ्रॉम एन एआईक्यू, राइट, जब आप एआईक्यू से हो, जब आप स्टेट्स डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जाके ले रहे हो, देन दे आस्क यू फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ऑल्दो आपके 10th एंड 12th के मार्कशीट के बेसिस पे हो जाती है वो चीज, लेकिन कुछ स्टेट्स मांगती है पर्टिकुलरली, सो इन केस ऑफ दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लो, ठीक है। अपने स्टेट का देख लेना क्या तरीका है अप्लाई करने का। रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स कुछ जगह बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मांगते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट। और कुछ बताने के लिए ये है कि कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो बनाने पड़ते हैं, पर्टिकुलर एफिडेविट वगैरह जो भी है, अब वो आप देख लेना, बिकॉज आप पर्टिकुलर सिटी में जाओगे, पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा, वहां पे आप नोटरी में जाके बन जाती हैं चीजें। अब इन केस में क्या होता है कि आप यार कॉलेज के अंदर कॉन्टैक्ट कर लेना, कैसी भी कॉलेज हो यार, पर्टिकुलर सिटी के अंदर आपको नोटरी तो मिलेगा, तो वहां पे अगर आप जाओगे, उन्हीं का आदमी होता है, वो पर्टिकुलर अमाउंट लेके आपको बना के दे देगा चीजें। और अगर कोई ऐसा हो कि नहीं मेरे को वहां पे नहीं जाना, मेरे को यहीं से मेरी सिटी से ही सारी चीजें प्लान करके जानी है, तो आपको फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, दैट सो एंड सो अमाउंट हम यहीं से बनवा के आना चाहते हैं, इन दैट केस व्हाट इज द सिनेरियो। तो वो आपको फॉर्मेट बता देंगे, फॉर्मेट जब वो आपको बता देंगे तो फिर आप उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके साथ में चले जाना। इसके अंदर जो बेस्ट चीज हो सकती है वो यही हो सकती है कि आप उस पर्टिकुलर सिटी में चले जाओ, ठीक है, जो भी अलॉट हुआ है कॉलेज, उस कॉलेज के अंदर जब आप जाओगे ना, इट्स नॉट लाइक कि यार कॉलेज अथॉरिटीज या फिर जो डिपार्टमेंट होता है वो आपको हेल्प नहीं करता, तो वो आपको बता देंगे कि आप इस पर्टिकुलर नोटरी पे चले जाओ, वहाँ पे ये बंदा होगा, आप इससे करवा लेना, ये नोटरी बना के देगा, जो भी अमाउंट होगा आप दे दोगे, एंड थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट, ठीक है। सो आर थिंग्स सॉर्टेड फॉर यू। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस वीडियो एज शॉर्ट एज आई कुड, और यही चीजें चाहिए होती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के नाम पे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, कुछ चीजें हैं, कुछ डिटेलिंग है जो मैं बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश के अंदर आई गॉट वन कॉलेज, राइट, हाँ, during my counseling in the initial rounds I got a college in Andhra Pradesh। अब आंध्र प्रदेश, एपी के अंदर क्या था, they had a rule that आपको स्कूल सर्टिफिकेट्स सबमिट करने होते हैं फ्रॉम 6 to 12th, राइट। मेरी स्कूल ने ऐसा कुछ इशू करा नहीं था, ठीक है, तो मेरे से एक अंडरटेकिंग ली गई थी मेंशनिंग दैट कि as of now I have not provided the school certificates from 6 to 12th boards। 10th and 12th का सर्टिफिकेट तो था because that was a board एग्जाम, बट जो स्कूल एग्जामिनेशंस होते हैं 6 से लेकर 12th तक, वहां तक का सर्टिफिकेट्स होते नहीं है यार किसी के पास, नॉर्थ में नहीं दिए जाते हैं, ऑब्वियस बात है। तो मेरे से एक अंडरटेकिंग लिया गया था दैट एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट सबमिटेड, इफ आई pursue this college, ठीक है, in the subsequent rounds and I remain in the same college, I will be submitting the documents। ऐसा कुछ एक अंडरटेकिंग लिया जाता है। सो अगर 6 to 12 तक देख लो, अगर तुम्हारे स्कूल्स ने दे रखे हैं सर्टिफिकेट्स तो रख लेना अपने पास में, ठीक है। अगर स्कूल ने सर्टिफिकेट्स नहीं दे रखे हैं तो तुम कहाँ से ही लाओगे, तो उस केस के अंदर आपके साथ में भी अगर साउथ का कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है आपको, तो ऐसी चीजें होंगी, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और उसमें आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो। नाउ अनदर वन थिंग कि जो आरजीयूएचएस में है, जैसे आप कर्नाटका के अंदर आते हो, आरजीयूएचएस के अंदर आरजीयूएचएस का खुद का एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जो कि आरजीयूएचएस ऑफिशियल साइट पे बनता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ माय एडमिशन इट वाज 2000 समथिंग। उसके अंदर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करनी पड़ेगी और उसके अंदर एक सर्टिफिकेट बन के आता है। ये सर्टिफिकेट इट्स नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखो, अगर कोई फर्स्ट और सेकंड राउंड में आरजीयूएचएस का कोई कॉलेज ले रहा है एंड उसके बाद में वो सबसीक्वेंट राउंड के अंदर चेंज करेगा उस कॉलेज को, तो मत बनवा लेना तुम, क्योंकि तुम किसी दूसरे स्टेट पे चले जाते हो, तुम्हारा वो सर्टिफिकेट वेस्ट जाएगा। वंस यू हैव डिसाइडेड कि मेरा अब अगले 5 इयर्स तक, 5.5 इयर्स तक यही कॉलेज रहने वाला है एंड दैट इज इन पर्टिकुलर स्टेट कर्नाटका, तो आप आरजीयूएचएस का वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट उसकी साइट पे जाके बनवाना, वरना वो बाद में भी अप्लाई करके तुम आराम से दे सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तुम्हारे एडमिशन के बाद में भी वो चीजें हो सकती है। तो इस चीज को लेके पैनिक मत करना, ये जो कुछ पर्टिकुलर स्टेट की डिटेल्स है वो जब आप उस कॉलेज में जाओगे आपको बेटर पता चलेगा, ठीक है। नाउ अदर देन दिस, इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प,
feel free to put it in the comment section. I'll try my best to answer it. Okay, so I hope if it helps you, please do like, share and subscribe.